मैंने तकरीबन 1 साल बाद उसे अनब्लॉक किया तो देखा वो ऑनलाइन थी। मैं बार बार इस तराब में उसका ऑनलाइन स्टेटस देख रहा था। उसने आज भी बायो में मेरा पसंदीदा शेर, जिंदगी तेरे ताकुब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं, लिखा हुआ था। मेरे दिमाग में बहुत से ख्यालात आकर चले गए। क्या वो मुझे भूल चुकी है? अगर नहीं भूली तो रात के इस पहर भी ऑनलाइन किसके लिए है? क्या मेरा इंतजार था या वो किसी और के हुसूल में निकल पड़ी? मेरी सोचें बार बार मेरे जहन को झंझोड़ रही थीं। मैंने मैसेज टाइप करना शुरू किया, कैसी हो, अब तक सोई क्यों नहीं? लेकिन एक खौफ भी था कि वो आगे से कह दे कि तुम कौन, या तुम्हें इससे क्या, या तुम कौन होते हो पूछने वाले। मैं सारे हक तो खो चुका था। मैं उसे अपने ही हाथों तो बेइज्जत करके जिंदगी से बेदखल कर चुका था। अब किस मुंह से टेक्स्ट करता? लेकिन फिर दोबारा एक बार उसकी आवाज सुनने को, उसके लबों से अपने नाम सुनने को दिल चाह रहा था। मैंने कई बार यही फिक्रा, तुम कैसी हो, लिखकर मिटा दिया। मेरे दिल में माजी का पछतावा था। मेरी जात में मौजूद अकड़ को आज टूटे अरसा गुजर गया था। अब अना की जगह खौफ ने ले ली थी। जब मेरे से कुछ ना बन पड़ा तो मैंने एक स्टेटस लगा दिया, जिसे हमेशा की तरह उसने सबसे पहले सीन किया। मेरी धड़कन बेकाबू हो रही थी, मेरी जान हल्क में अटक चुकी थी। मैं शिद्दत से उसके मैसेज का मुंतजर था कि उसकी जानिब से एक स्टेटस लगाया गया, मैं किसी और की अमानत हूं। और मेरे सीन करते ही वो स्टेटस डिलीट हो चुका था। मेरा वहम यकीन में बदल गया। मैं उसे सवाल करना चाहता था, उसे कहना चाहता था, मगर कैसे? उसके इस 1 साल की अजियत को मैं अब महसूस कर रहा था। उसकी हालत जरा मुझे अब समझ आ रही थी। वो किस कर्ब से गुजरी थी, मैं महसूस कर पा रहा था। मैंने दोबारा उसे ऑनलाइन देखना चाहा, मगर वहां फकत सफेद धब्बा मौजूद था और बायो भी गायब हो चुकी थी। यकीनन वो ब्लॉक कर चुकी थी। मेरे आंसू मेरे हाथों पे गिरकर खामोश हो गए और दर्द की एक लहर मेरे वजूद में उतर गई।